हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SHD 999। तो आज का लेक्चर है हमारा वन एवं वन्य जीव संसाधन, जो जियोग्राफी का यूनिट 2 है, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है BSSC ऑफिस अटेंडेंट में। उसका दूसरा टॉपिक जो है वो है हमारा वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। ये BSSC के सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चंस हर बार आते हैं BSSC के एग्ज़ाम्स में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वन क्या होता है। भाई वन क्या होता है? जंगल है ना, जहाँ ऐसे क्षेत्र जहाँ पेड़ पौधे घनी मात्रा में होते हैं, उसी को तो हम कहते हैं ना जंगल। उसके बाद है हमारा वन्य जीव, यानी कि जो हमारा जंगल में जानवर रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? वन्य जीव कहते हैं। जैसे कि बाघ, शेर, गेंडा, मोर। उसके बाद है हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि जो भारत जैव विविधता में दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से है। दुनिया की कुल प्रजातियों का लगभग 8% यहाँ पाई जाती है। तो देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जैव विविधता है, यानी कि वन या फिर वनस्पतियाँ जो है उनकी उन सभी की प्रजातियाँ जो है ना, पेड़ पौधे है ना, मनुष्य, जानवर, मतलब सारी चीज़ों की जो प्रजातियाँ होती है, उन सभी का लगभग 8% हमारे इंडिया में है। समझ रहे हो? मतलब पूरे जैव विविधता में दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक है, वो है हमारा भारत, जहाँ पे 8% प्रजातियों का लगभग मतलब 8% यहाँ पे पाया जाता है। तो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। दुनिया की कुल प्रजातियों का 8% इंडिया में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है हमारा भारत के कुछ राष्ट्र प्रतीक, यानी राष्ट्र पशु तो बाघ, राष्ट्र पक्षी तो मोर। ये तो ठीक है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत में संकट की स्थिति, यानी कि जो वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतुएँ हैं, उनकी जो उनका संकट में है। मतलब समझ रहे हो, अभी जो उसकी स्थिति है वो संकट में है। जैसे 10% जो है वनस्पति यानी पेड़ पौधे जो भी हैं, वो 10% और 20% स्तनधारी। स्तनधारी मतलब समझ रहे हो आप? जैसे जानवर हो गया, मतलब वो जीव या फिर वो चीज़ जो जो यानी कि क्या कहते हैं उसको, कि दूध पिला सकता है ना। जैसे कि इंसानों में भी होता है औरत, जैसे कि जानवरों में भी होता है। उन्हीं सबको हम क्या कहते हैं? स्तनधारी। ठीक है। तो 10% वनस्पति और 20% स्तनधारी लुप्त होने के खतरे हैं। भाई ये समझ रहे हो आप? 10% वनस्पति और 20% स्तनधारी लुप्त होने के खतरे हैं भारत में। तो ये संकट स्थिति अभी चल रही है भारत में, वनस्पतियों को लेकर के, जीव जंतुओं को लेकर के। ठीक है। उसके बाद है हमारा जातियों का वर्गीकरण। IUCN के अनुसार जो जातियों का वर्गीकरण किया गया है, यानी कि कौन कौन जातियाँ किस हाल में है, किस पोजीशन में है अभी, उसको देखते हैं हम। तो सबसे पहला है हमारा सामान्य जातियाँ। सामान्य जातियाँ जो है हमारा, सामान्य जातियाँ क्या है? तो सामान्य जातियाँ जो है भाई, ये वो जाति है जो जिनकी संख्या भी सुरक्षित है। ठीक है, नॉर्मल है। जैसे साल, चीड़, कृंतक, या फिर है ना बिल्ली, कुत्ता, मतलब सामान्य जाति है, ये अभी सुरक्षित है। इनका अभी ना ही ये ख़त्म हुआ है, ना ही ये अभी ख़त्म होगा, है ना। तो ये सामान्य जाति है, जो नॉर्मल जाति है, ये हो गया। और दूसरा है हमारा संकटग्रस्त। इसका मतलब ये जिनके लुप्त होने का खतरा है। मतलब एग्जाम्पल देखो आप, कि काला हिरन जो है अभी बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। काला हिरन मतलब ये है कि वो लुप्त होने का खतरा भी है, मतलब कि खतरा है उसका कि लुप्त हो सकता है वो। मगरमच्छ, वो भी लुप्त हो सकता है। भारतीय जंगली गधा, ये सब चीज़ जो है लुप्त होने का खतरा है, ये संकटग्रस्त है। ठीक है। एक है हमारा सुबेद, ये जो है हमारा जिनकी संख्या घट रही है और भविष्य में खतरे में आ सकती है, यानी कि अभी से ही घट रहा है और भविष्य में वो हो सकता है देखने को ना मिले। तो वो कौन सी प्रजातियां देखते हैं हम? वो है हमारा नीली भेड़। ठीक है, नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा डॉल्फिन, ये सब चीज़ जो है संख्या इनकी घट रही है और भविष्य में खतरा आ सकता है, यानी कि ये जातियाँ हम लोग को, प्रजातियाँ जो है देखने के लिए नहीं मिलेगा। और उसके बाद है हमारा दुर्लभ। ठीक है, रेयर मतलब जिनकी संख्या बहुत कम है, मतलब रेयर है, मतलब 2, 4, 5, 10, है ना। इसका
एग्जाम्पल तो नहीं है, मतलब दुर्लभ में आप समझ सकते हो, डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन जो होता है वो चीज़। उसके बाद है हमारा स्थानिक, जो केवल किसी खास क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब स्थानिक मतलब समझ रहे हो, जैसे सिर्फ एक ही क्षेत्र है, यानी कि फिक्स जगह है, वहीं पे वो चीज़ पाया जाता है और कहीं भी नहीं, वो चीज़ है हमारा स्थानिक। यानी कि अंडमाली नील, निकोबारी कबूतर, ये सब जो चीज़ है वहीं पे पाया जाता है, समझ रहे हो। निकोबार में ये कबूतर पाया जाता है, निकोबारी कबूतर। अंडमान में तो अंडमानी टील है ना, ये स्थानीय है, मतलब ऐसे ऐसे जीव जंतु जो सिर्फ वहीं पे पाया जाता है। एक है हमारा लुप्त, यानी कि जो अब धरती पर मौजूद नहीं है, लुप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। वो कौन सा है? एशियाई चीता। पहले भाई एशियाई चीता जो था 112 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये दौड़ सकता है। कौन? तो जो है एशियाई चीता, ठीक है। और ये अभी लुप्त हो चुका है, जो धरती पर अब है ही नहीं, पहले था अब ख़त्म हो चुका है भाई ये। उसके बाद है हमारा गुलाबी सिर वाला बतख। उसके बाद आगे देखते हैं हम वनस्पति और जीवों के घटने के कारण। तो जो अभी घट रहा है भाई, जीव जंतु पेड़ पौधे जो घट रहे हैं वो किस वजह से घट रहे हैं, ठीक है, उसका कारण क्या है? तो उसका ये मुख्य कारण है हमारा बड़ी विकास परियोजनाएं, बांध, सड़क, उद्योग। जैसे देखो जंगल है, जंगल में अब जंगल में ही रोड बनाया जा रहा है ना, रोड लाइनें बन रही है ना, रेलवे की लाइनें बन रही हैं, जंगल से निकल के पार हो रही है। तो भाई उस जंगल में रोड बन गया है ना, वहाँ पे नदी बन गई है ना, वहाँ पे रेल बन गया, मतलब वो जंगल जो है उसमें क्या हुआ, विकास होने लगा। तो वहाँ पे जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे थे तो वो तो कटेंगे, जब रोड बनेगा तो पेड़ कटेंगे है ना, जब सड़कें बनेंगे तो पेड़ कटेंगे, वहाँ के जीव जंतु भी वहाँ से चले जाएंगे है ना, उनका लुप्त होने का खतरा होगा वहाँ से। तो ये सब चीज़ें हैं जो घटने का कारण बनी है, बड़ी विकास परियोजनाएं, बांध, सड़क, उद्योग। उसके बाद है स्थानांतरित खेती। उसके बाद है खनन, पशुचरण और ईंधन के लिए कटाई, जनसंख्या वृद्धि। हाँ, जनसंख्या वृद्धि भाई इसमें भी है, अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है हमारे देश में तो उसके कारण भी क्या हो रहा है, वनस्पति और जीवों के घटने का कारण, ये मुख्य कारण भी है जनसंख्या वृद्धि। अन्य में क्या हो गया देखो, आवास विनाश, शिकार के कारण भी तो हो रहा है ना, जीव घट रहे हैं ना। उसके बाद प्रदूषण से भी भाई बहुत नुकसान हो रहा है, जीवों के घटने का कारण भी ये है प्रदूषण भी। जंगल में आग, ये भी है भाई घटने का, वनस्पति भी और जीव जंतु के घटने के भी ये कारण है, मुख्य कारण। तो ये सब हमारा मुख्य कारण है वनस्पति और जीवों के घटने का। आगे चलते हैं हम संरक्षण के प्रयास। मतलब संरक्षण के प्रयास का मतलब ये है कि भाई जो हमारा इंडिया में जो है, भारत में संरक्षण का प्रयास किया गया, मतलब कि जीव जंतु वनस्पतियों को बचाने के लिए प्रयास किया गया, उनके उनके तहत अधिनियम लाया गया, ठीक है, कानून लाया गया कि कैसे इन सब चीज़ों को बचाया जाए। तो जो पहला था हमारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ये स्टार्ट किया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि शिकार पर रोक लगाना, ठीक है। शिकार करने से क्या हुआ, वनस्पतियाँ या जीव जंतुओं की घटने का कारण ये था ना शिकार, तो शिकार पर रोक लगाया गया। उसके बाद आवास की सुरक्षा, उसके बाद व्यापार रोकना है ना, जैसे कि व्यापार रोकना मतलब पेड़ पौधे काट के और बेच दिया है ना, ये इन सब चीज़ों पे रोक लगाना, ठीक है। ये अधिनियम 1972 में स्टार्ट किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में हुआ था। उसके बाद है हमारा परियोजनाएं, इनके तहत परियोजनाएं भी चलाई गई थी सरकार के द्वारा। तो पहला जो था हमारा वो था हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। ये कब हुआ था? 1973 में इस प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बाघ संरक्षण, यानी कि बाघों को बचाना, ठीक है। बाघ लुप्त होता जा रहा था, तो ये चीज़ लाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। ये प्रोजेक्ट लाया गया था सिर्फ बाघ को बचाने के लिए, समझ रहे हो, बाघों को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया था, बाघ संरक्षण 1973 में। इसको भी हाईलाइट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण, मगरमच्छ, घड़ियाल, एशियाई शेर लिए भी योजना है। इन सब चीज़ों के लिए भी योजनाएं बनाई गई। उसके बाद है हमारा 1980 से 1980 और 1986 कीट प्रजातियों का संरक्षण। कीट प्रजाति जैसे प्रोजेक्ट टाइगर में क्या था भाई, जीवों का है ना, जंतु जो हमारे थे
बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरन, इन सब चीज़ों के लिए जो भी हमारा जंतु था उन सभी को बचाने के लिए ये लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट। लेकिन ये जहाँ पे है 1980 और 1986 में कीट प्रजातियों का, ये मतलब कीट जो है ना, कीट समझ रहे हो ना, उन सभी प्रजातियों का संरक्षण के लिए ये लॉन्च हुआ था 1980 और 1986 में। और एक 1991 में भी लॉन्च हुआ था जिसमें कि 6 पौधों की प्रजातियां भी शामिल थी। पौधों के लिए भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। उसके बाद चलते हैं हम लोग प्रमुख राष्ट्र उद्यान और उनके विशेष जीव। प्रमुख राष्ट्र उद्यान और उनके विशेष जीव, इसका क्या है कि यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था पिछले बार बीएसएससी के ऑफिस अटेंडेंट का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप देख पाओगे कि वहाँ पे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये पूछा गया था कि जिम कॉर्बेट किस राज्य में स्थित है, तो उसका राइट आंसर था उत्तराखंड। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो विशेष एनिमल है, यानी कि ये सब चीज़ें जो आप देख पा रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो है हमारा पार्क है। ठीक है, काजीरंगा क्या है, पार्क है। जिम कॉर्बेट क्या है, पार्क है। कान्हा पार्क है। ये सब चीज़ें क्या है, हमारा पार्क है। ठीक है, तो ये पार्क कहाँ पे स्थित है वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये पार्क में, इन सभी पार्कों में क्या क्या ऐसा जीव है, कौन कौन से ऐसे जीव है जो वहाँ पे फेमस है ना। वहाँ का एक होता है ना, पार्क में, कोई भी पार्क में एक फेमस चीज़ होता है, तो यहाँ पे जीव जो है एक फेमस है। ये जीव यहाँ पे फेमस है। तो यहाँ का प्रमुख जीव क्या है, एक सींग वाला गेंडा है। कहाँ का, तो काजीरंगा पार्क का। वहाँ वो कहाँ स्थित है, असम में। जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में। यहाँ का प्रमुख जीव क्या है, बाघ और हाथी। उसके बाद है हमारा कान्हा, ये कहाँ है, हमारा मध्य प्रदेश में है ये पार्क। इसमें क्या है, बारहसिंगा और बाघ प्रसिद्ध है। उसके बाद है सुंदरबन, ये पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ का जो मुख्य जीव है वो है हमारा रॉयल बंगाल टाइगर। एक है हमारा रणथंभौर, यहाँ ये जो है राजस्थान में है। और यहाँ बाघ, यहाँ का जो है क्या है, बाघ है। उसके बाद है हमारा वनों के प्रकार। वनों के प्रकार, तो भाई जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट, वो कितने प्रकार के होते हैं। आप देखते होगे कि अगर जो गए हो जंगल, हम लोग तो बिहार झारखंड से हैं तो यहाँ तो जंगल बहुत है। तो जिनको पता होगा, आप देखे होगे कि जब जंगल जाते हो तो अलग अलग जंगल होता है। जैसे कि आप कभी गए गर्मियों में तो वहाँ पे देखोगे कि पतझड़ का मौसम, मतलब कि पत्ते गिर रहे हैं पेड़ पौधे से, है ना, आप ये देख पाते होगे। लेकिन फिर कहीं अगर आप घूमने वूमने जाते हो कहीं दूसरी जगह, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप देखोगे पहाड़ बहुत सुंदर लग रहा है, वहाँ पे हरा भरा है पहाड़, गर्मी में भी। क्यों, रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि कहीं कहीं पे ऐसा क्षेत्र जहाँ पे अधिक वर्षा होती है, वहाँ पे क्या होता है, जो पहाड़ है, सॉरी जो वन है, जो जंगल है, वहाँ पे क्या होता है, हरे भरे रहते हैं। क्योंकि वहाँ अधिक वर्षा होती है, उसके कारण वो जंगल हरे भरे होते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। और जहाँ पे आप देखते हो पत्ते वत्ते गिर रहे हैं गर्मियों में, गर्मियों की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्णपाती वन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। ये मुख्य पांच प्रकार के होते हैं, उनको हम समझते हैं। तो ये जो सदाबहार वन है, मैंने आपको बता दिया, इसकी विशेषता है पूरे साल हरे रहता है। और ये जो है हमारा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पेड़ ऊंचे और घने, पूरे साल हरे, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमारा पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार। ठीक है, उसके बाद इसको हाईलाइट हम कर देते हैं। सदाबहार वन ये जो है हमारा कहाँ होता है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। उसके बाद है हमारा पर्णपाती वन, जो अभी मैंने आपको बताया कि गर्मियों में क्या होता है, पत्ते गिरा देते हैं। ये गर्मियों में क्या करते हैं, पत्ते को गिरा देते हैं। गर्मियों में पत्ते गिरा देते हैं ताकि पानी की बचत हो सके। ये कहाँ होता है, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में, 70 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है। यानी जो बिहार झारखंड में जो जंगल जो आप देखते हो वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा पर्णपाती वन, जहाँ पे गर्मियों में पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा कांटेदार वन और झाड़ियाँ। जो कांटेदार वन होता है भाई, वो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कांटेदार वन होता है जहाँ पे वर्षा नहीं होता है, सूखा होता है पूरा, वो कहाँ पे क्षेत्र, कहाँ है ऐसा, वो है राजस्थान में। और कहाँ है, गुजरात में, है ना। तो ये जो कांटेदार वन है, ये कांटेदार वन जो है ये हमारा कहाँ होता है, कौन क्षेत्र में, राजस्थान और गुजरात में, जहाँ पे जो है कम वर्षा और
क्या होता है, कम वर्षा, सूखे में कम वर्षा वाले क्षेत्र, कांटेदार पौधे, वहाँ पे होता है कांटेदार वन। उसके बाद हमारा पर्वतीय वन, तो पर्वतीय वन जो है हमारा, पर्वतीय वन ये कहाँ होता है, पहाड़ी में ऊंचाइयों के अनुसार, जैसे कहाँ है, एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद हमारा ज्वारीय वन, यानी इसको मैंग्रोव भी बोला जाता है। इसका जो है ये कहाँ होता है, समुद्र किनारे होता है, नदी के मुहानों में, खारे पानी में, ठीक है, समुद्र के किनारे। क्षेत्र कहाँ है, सुंदरबन। सुंदरबन आप जानते हो जो वेस्ट बंगाल में है, वो समुद्र है ना, तो उसके किनारे किनारे आप अगर जाओ, गए हो या फिर देखे होगे, तो समुद्र के किनारे किनारे भी एक छोटे छोटे सा पहाड़ जो होता है, वो होता है हमारा ज्वारीय वन, समुद्र किनारे होता है वो, ठीक है, महानदी डेल्टा। तो उसके बाद है हमारा वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। तो जो सबसे सुरक्षित वन माना जाता है वो है हमारा आरक्षित वन, क्योंकि इसमें ये क्या है, आधे से ज़्यादा क्षेत्र में है। और एक जो है रक्षित वन, ये क्या है, 1/3 हिस्से में है, ठीक है। उसके बाद है अवर्गीकृत वन, ये जो है सरकारी, निजी, सामुदायिक स्वामित्व वाले वन है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा समुदाय और संरक्षण आंदोलन, इसमें क्या है, सरिस्का बाग रिजर्व, यानी खनन रोकने के लिए ये जो हमारा आंदोलन चलाया गया था राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद है चिपको आंदोलन, ये हिमाचल में हुआ था पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। उसके बाद हमारा बीज बचाओ आंदोलन, ये टिहरी में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था कि बिना रासायनिक खाद के खेती किए जाने के लिए ये चीज़ जो है हमारा किया गया था। उसमें हमारा संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, ये जो है हमारा 1988 में उड़ीसा में हुआ गया था। कहाँ पे, 1988 में उड़ीसा में। उसके बाद हम देखेंगे इसका MCQ ऑब्जेक्टिव्स, जो भी क्वेश्चन है और जो भी BSSC में पूछे गए हैं, टॉप 15 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तो प्लीज़ अगले लेक्चर को भी आप देखो, और जो भी क्वेश्चंस किए गए हैं सारे इसी टॉपिक से किए गए हैं, जितना भी मैंने पढ़ाया इससे बाहर, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसी से बनेगा, ठीक है। मैंने 10 टॉपिक कराया है, 10 टॉपिक के अंदर ही सारे ऑब्जेक्टिव कवर होंगे, और जितने ऑब्जेक्टिव है वो फुल एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम्स में आ सकते हैं वहीं से क्वेश्चंस। तो ठीक है, आप इसके बाद वाले लेक्चर को देखें और ऑब्जेक्टिव को भी कंप्लीट करें। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक भी कर दें।